बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन आज हम बात करेंगे उल्टी हो गई सब तदबीरें। तहरीक इंसाफ की तहरीक जो मिशन नूर के नाम से हुक्म अज़ां पर तहरीक में अब तब्दील हो चुकी है। ये इस हुकूमत की आप नालायकी कहें, इस हुकूमत की जो आप कह लें कि बिल्कुल ये फारग तरीन हुकूमत है कि एक चीज़ को आपने उस तहरीक में तब्दील कर दिया। कैसे इन्होंने फतवे लगाने शुरू कर दिए कि ये मिशन नूर कादियानियों का है, ये फलां है फलां है। अब इनके साथ जो होने जा रहा है वो आप देख रहे हैं, पूरी दुनिया में ये काम शुरू हो चुका है। आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये काम शुरू हो चुका है, अजानें दी जा रही हैं। जनाब मिशन नूर की जवाब में अब जो है हुक्म अज़ां तहरीक में तब्दील हो चुका है। तहरीक इंसाफ ने 17 सितंबर को मिशन नूर के नाम से एक अलामती मुहिम का आगाज किया था। इब्तदाई तौर पर ये सोशल मीडिया के ऑफिशियली तौर पर तहरीक इंसाफ ने इसे अनाउंस नहीं किया था, याद रखें, लेकिन इन्होंने इमरान खान कादियानी है, फलां कादियानी है। ओ यार कोई बेशर्मो कोई तो या कर लो कि यार हर बंदे को आप टारगेट करने के लिए गैर मुस्लिम बनाने की कोशिश करते हैं। कोई तो मतलब कि कोई खुदा का खौफ होना चाहिए। आपको मालूम है कि अगर आप किसी बंदे पर जो इल्जाम लगा रहे हैं कि वो मुसलमान नहीं है, तो अगर वो नहीं है तो फिर आप पर क्या हद लागू होगी। तो ये वो सारी चीजें हैं, इसमें हमारे उलमा का बहुत ज्यादा कसूर है कि जो आम आवाम को भी झोंक देते हैं इसमें, और शुरू हो जाती है डिबेट। और इसी वजह से आज मुसलमान जो है वो पीछे रह चुके हैं कि हम इसी डिबेट से बाहर नहीं निकल पाते। जो सियासी मुखालिफ देखें या दूसरा वैसे आप मुखालिफ देखें और उस पर ये इस तरह की चीजें जो है ना हम लगाना शुरू कर देते हैं। तो ये हमारी बदकिस्मती है, इसे बदकिस्मती ही कहा जा सकता है। हमारे अंदर का जो गुलाजत है ना वो बाहर निकलती है, और तो कुछ नहीं है। लेकिन इसका इब्तदाई तौर पर तो एक दिन की मुहिम थी ये, और अब जिसका मकसद था अवाम को सियासी शऊर देना, मौजूदा निज़ाम पर पुरअमन तनकीद और कारकुनों में नई रूह फूंकना था। लेकिन सवाल पैदा होता है कि यह महज एक दिन का मामला था या कुछ और भी चल रहा था पर्दे के पीछे। लेकिन इस मौके पर उल्टी होगी सब तदबीरें ये सिर्फ एक शेर नहीं है, बल्कि एक मौजूदा सूरत हाल का मुकम्मल आईना बन चुका है। मिशन नूर को जब अवामी पजीराई मिली और सोशल मीडिया पर इसके पैगाम वायरल होने लगे, तो पीटीआई ने इस मुहिम को 5 दिन तक का बढ़ा दिया है, और अब ये तहरीक बन चुकी है। नाम है हुक्म अज़ां तहरीक। तो याद रखें कि ये अपना इस तरह की हरकतें करके ना इन्होंने इस तहरीक को जो एक दिन चलनी थी अब 5 दिन चलेगी। तहरीक इंसाफ ने अपने वर्कर्स और आम शहरियों से कहा है कि वो रोजाना की बुनियाद पर अब आवाज बुलंद करे और सोशल मीडिया पर वीडियोस, पैगामात और अजान का अलामती इस्तेमाल करे। ये सिलसिला 24 सितंबर तक अब जारी रहेगा। ये अजान दरअसल बेदारी की अलामत है। ये अजान है जो कहती है उठो जाग जाओ, सच के लिए खड़े हो जाओ, अपने रब की तरफ पलटो। अजान में यही कहा जाता है ना, आओ नमाज की तरफ, आओ अपने रब की तरफ, आओ हक की तरफ। असल बात तो ये है। तो अजान देना इस्लामी इस्लाम में तो सच्चाई की दावत और हक की आवाज है, लेकिन पीटीआई इसे इसलिए इस्तेमाल कर रही है। मैं आपको ये बताऊं, जब आप तमाम रास्ते बंद कर देते हैं ना, तो पुरअमन तरीके वाला कोई ना कोई तो रास्ता किसी ने निकालना है ना। तो ये इनको समझ नहीं आती। इन्होंने खुद ही ये मतलब कि जो आप कोई सड़क पे निकलेगा, एहतजाज करेगा, उसको जूते मारे, उसको फला करे, उसको उठा ले, उसको पर्चे दे दे, मतलब कि हमने देखा है, ये सारा कुछ हम देख रहे हैं। तो जब आप इस तरह की चीजें कर रहे होते हैं तो फिर कोई ना कोई चीज तो इस्तेमाल करने के लिए निकल रही होती है। आपके सामने है पीटीआई इसे इस्तेमाल जो कर रही है वो इसलिए कर रही है कि मीडिया पर पाबंदियां हैं, अदालती फैसलों पर सवालात है, पार्टी कायदीन की गिरफ्तारियां हैं, इंतखाबात की शफाफियत पर शुबहात जो है, बल्कि कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट भी आ चुकी है। तो ये अब चाहते हैं कि अवाम खुद बोले तो खुद बेदार हो और दूसरों को जगाए। तो ये एक बड़ा बेहतरीन तरीका निकला है, ये एक तरीका निकल आया है। याद रखें, जब आप तमाम रास्ते बंद करते हैं तो रास्ता तो कोई ना कोई निकल ही आता है ना। तो एहतजाज का तो हर एक का तरीका कार है। ये कहते थे ऊ करके एहतजाज करो, ऊ की जगह जो है वो वजीर आज़म साहब ने कहा था ना कि जापान में ऊ करके एहतजाज होता है। तो ये अब एहतजाज जो है वो बिल्कुल इस्लामी जो है अजान देकर वो करने जा रहे हैं। तो इसमें अवामी शिरकत याद रखें जो नजर आ रहा है इस टाइम बढ़ती चली जा रही है। सियासी शऊर में मजीद इजाफा होगा और पुरअमन एहतजाज का जो नया अंदाज होगा। लेकिन कुछ नाकदीन का क्या कहना है कि ये सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक महदूद रहेगी।
अवामी सतह पर बड़ी तहरीक बनने के लिए ग्राउंड पर एक्शन जरूरी है, लेकिन हम ही कहते हैं कि ये पहला कदम है। असल तहरीक तब शुरू होगी जब हर शहरी अजान की अलामती गूंज बन जाएगा। तो ये अब सूरत हाल है, लेकिन मैं आपको बता दूं इसमें सब कुछ जो इसकी कामयाबी है या इसको इतनी पीक देने में ये हुकूमत का अपना किरदार है। अगर कोई हुकूमती लोग सुन रहे हैं तो मेरी उनसे इल्तिजा है कि आप पहले ही कामयाब कर देते हैं। हमेशा जब वो कोई जलसे की कॉल देते हैं आप पकड़ दकड़ शुरू करके उसे कामयाब बना देते हैं, आप खुद ही क्रिएट कर देते हैं। जब आप किसी चीज को पुरअमन तरीके से होने देंगे तो वो उतना हाइप नहीं पकड़ती। लेकिन बहरहाल वो इमरान खान की फिर वो बातें सच साबित हो गई कि एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है, ऊपर से ये सीखने की कोशिश भी नहीं करते। तो ये है असल बात। और बात ये है कि अब जो है वो नारा लग चुका है, मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, अगली वीडियो तक इजाजत दें। अल्लाह।